वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी का बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस 2 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय आंतरिक दिवस कब मनाया? भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय आंतरिक दिवस कब मनाया? इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त को मनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय आंतरिक दिवस 23 अगस्त को मनाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा 3 की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के उपलक्ष्य में वर्ष 2024 से मनाना आरंभ किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में किस आंतरिक संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए ट्रांजिट-1 सैटेलाइट लॉन्च किया? कहता हाल ही में किस आंतरिक संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए ट्रांजिट-1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नासा ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नासा ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ट्रांजिट-1 का उपकरण लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? कहता है यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस शहर को घोषित किया? तो आपको कोझिकोड को किया। किसको? कोझिकोड को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर माने साहित्यिक शहर घोषित किया है। जून 2024 में यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कहता हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो कोस्ट को चुना गया। किसको? एंटोनियो कोस्ट को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एंटोनियो कोस्ट को यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्ट पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। कहता भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एंटोनियो कोस्ट आपको आता है। तो भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ी पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का एक हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ी पर ही ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में कौन सा कार्यक्रम नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की? कहता नाबार्ड मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों को ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2004-05 में कौन सा कार्यक्रम नामक एक पायलट योजना शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको JLG योजना नामक कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नाबार्ड मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों को ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2004-05 में JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म और वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वला योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उज्ज्वला योजना सूक्ष्म वित्त जैसे पहल से संबंधित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? जिसके अनुसार
किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही दंडित किया जाए। कहता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा चलाया जाए उसे दंडित ना किया जाए, मुकदमा चलाया जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, अनुच्छेद 20 का 2। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है अनुच्छेद 20 का 2 में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के संशोधित जन्म दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के संशोधित जन्म दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको 21.8% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संशोधित जन्म दर 21.8% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ग्रामीण का 23.3% है और शहरी का 17.6% है, कुल 21.8%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में जाना जाता है। कहता है ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ग्राम और लघु समिति को कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। साल, बबूल, बांस जो शुष्क कटिबंधीय वन प्रकार के हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? साल, बबूल और बांस जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। साल, बबूल, बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाली साख नियंत्रण की गुणवत्ता माप है? निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग में की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? 1 में है CRR, 2 में नैतिक दबाव और 3 में है SLR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, 2 और 3 होगा। कहता है नैतिक दबाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग में की जाने वाला साख नियंत्रण का गुणात्मक माप है, आपको गुणात्मक माप है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सांची स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? सांची स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसके द्वारा? तो सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। सर हेनरी टेलर के द्वारा आपको सांची स्तूप की खोज किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सांची स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन एक पूरा पसान स्थल है? निम्नलिखित में कौन एक पूरा पसान स्थल है? इसका राइट आंसर होगा आपको भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भीमबेटका एक पूरा पुरान स्थल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन इंग्लैंड का चार्टिस्ट आंदोलन था। कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन था तो क्या था? ये आपको कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुष के मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। बालिग पुरुष के मताधिकार को मांग को लेकर हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में स्थित। कहाँ? तेलंगाना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। आपको मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है
एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया? एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1953 में अर्जित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम 1953 में अर्जित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काली और तीस्ता के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेपाल हिमालय के विस्तार काली और तीस्ता नदियों के बीच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? इसका राइट आंसर होगा 78%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई तरंग एक संघन माध्यम में परिवर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा? तथा जब तरंग एक संघन माध्यम में परिवर्तित होती है तो काल परिवर्तन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको पाई होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब कोई तरंग एक संघन माध्यम में परिवर्तित होता है तो कला परिवर्तन पाई होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी गैस के समदाब प्रसार में है, किसी गैस के समदाब प्रसार में है तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते, आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। जब किसी गैस के समदाब प्रसार में आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का छोटा तरंगदैर्घ्य है? निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का छोटा तरंगदैर्घ्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, पराबैंगनी विकिरण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर का एक छोटा तरंगदैर्घ्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बैगनी है। कौन है? बैगनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैगनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह क्या होगा? क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल के बर्तन पर बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गिरेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है मिट्टी के बर्तन पर बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल की सतह गिरेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हक्कल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा गैर एरोमेटिक है? कहता है हक्कल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में कौन एक गैरोमेटिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मीथेन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। हक्कल के नियम के आधार पर निम्न मीथेन गैर एरोमेटिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअमोनीय प्रतिरोध है? निम्नलिखित में कौन एक अनअमोनीय प्रतिरोध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डायोड है, डायोड। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों का समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस पैरालंपिक 2024 के खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में खेलों के समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारतीय ध्वजवाहक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध वादक हैं जिनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया था। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध वादक हैं, किस चीज का है? जिनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की उम्र में हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला के हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे जिनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया था। इन्हें 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 में फाइनल खिताब किस टीम ने जीती है?
कहता है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस टीम ने जीती है? इसका राइट आंसर होगा ए, मुंबई इंडियंस ने जीता। किसने? मुंबई इंडियंस ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनवरी 2025 तक अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष है? जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक के। किसके? विश्व बैंक के। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जनवरी 2025 तक अनुसार अजय बंगा विश्व बैंक संगठन के अध्यक्ष है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा लोहित नदी है, लोहित नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? कहता है 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जिसमें से लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1987 में कर्नाटक राज्य में एक अहिंसक आंदोलन हिचिको आंदोलन शुरू किया गया जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपाल की सबसे लंबी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मापचा खबाब। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेपाल की सबसे लंबी कर्णाली, आपको नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक और मापचा खबाब है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा दंतेवाड़ा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विकल्पों में 2011 की जनगणना के अनुसार दंतेवाड़ा जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गणेश मावलंकर थे। कौन? गणेश मावलंकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। आपको प्रथम पूछा है तो आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान में DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तथा निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते में हस्ताक्षर किए गए। कहता भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते में कब हस्ताक्षर किया गया?
इसका राइट आंसर होगा 2015 में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर किया गया। सॉरी आपको कब किया गया है? 1998 में किया गया है, 1998। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2001 में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना 2001 में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, करेंसी नोट के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? करेंसी नोट के मूल्य की पहचान के दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर होगा मनी एप्लीकेशन प्रस्तुत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। करेंसी नोट के मूल्यों की पहचान को दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने मनी मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कूका विद्रोह आपको पंजाब में हुआ था। फिर बी में है मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको मालाबार में हुआ था। सी में है भील विद्रोह, तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको महाराष्ट्र में हुआ था। और कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा में हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक का ए, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 45, 1833, 1883-84 में इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? 1883-84 में का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे संबंधित था? तो आपको न्यायिक सुधार से था, न्यायिक सुधार से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। आपको 1883-84 में इल्बर्ट बिल न्यायिक सुधार से संबंधित था। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ऑपरेशन पोलो क्या है? ऑपरेशन पोलो क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था ऑपरेशन पोलो। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। 13 दिसंबर 1948 को हैदराबाद रियासत के एकीकृत करने के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई आरंभ किया, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम के से जाना जाता है। शुरू की गई भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? इसका राइट आंसर होगा फागोसोम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। फागोसोम द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जलिका का संशोधित रूप को कहते हैं। रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जलिका में संशोधित रूप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, आपको साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आप रेखित पेशियों में पाए जाने चिकनी अंतर्द्रवी जलिका को संशोधित रूप को साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक संघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डर्मिस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। डर्मिस संघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 51 से 51 देखेंगे। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिसोल की अधिकतम स्राव के कारण होता है। कार्टिसोल के अधिकतम स्राव के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कुशिंग सिंड्रोम के कारण कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। इसके कारण राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे।
फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? कहता है फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, एम्पुला क्षेत्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। या महिला प्रजनन पथ के शुक्राणु को निकालने के बाद ये शुक्राणु गतिशील होकर योनि में होते हुए गर्भाशय, ग्रीवा में होते हुए गर्भाशय के आगे पे से फैलोपियन ट्यूब तक तैरते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, शोषण अनुपात 1 से अधिक होता है। शोषण अनुपात 1 से अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा कार्बनिक अम्लों में 1 से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कार्बनिक अम्ल में शोषण अनुपात 1 से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? कहता है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया है? लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द एशियन बैंकर बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, गीदों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक कौन बनी है? भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बनी है? तो साधना सक्सेना नायर बनी, साधना सक्सेना नायर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? नई रेपो दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 है प्रतिशत। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको ग्वालियर में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? कहता है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा पोलैंड पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से सहजानंद सरस्वती संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्यों? राजस्थान में कम वर्षा होती है क्यों? इसका राइट आंसर होगा हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा 2008 में घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। वेल्ड, टाउन्स, पंपास शब्द आदि किससे संबंधित है? वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा घास के मैदान से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वेल, डाउन्स, पंपास आदि शब्द घास के मैदान से संबंधित हैं। वेल दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है, पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हंगरी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। यदि ग्रीनविच की दोपहर 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? इसका राइट आंसर होगा दोपहर के 2 बजेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बता दें ग्रीनविच में दोपहर 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे का समय होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। भारत में खनिज तेल या पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों को सही उगम है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। आपको 69 देखेंगे कि बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारण करता है? बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारण करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको 3% धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारुविवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई कहाँ के थे? इसका राइट आंसर होगा नाइजीरिया के थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारुविवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई वे नाइजीरिया के थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। नाइजीरिया के स्वतंत्रता कब मिली थी? नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? इसका राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी में मिली है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 1960 में नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली है। उपनिवेशी काल में नाइजीरिया अंततः ब्रिटेन का ही उपनिवेश बना। उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिण नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। इसे 1 अक्टूबर 1960 को ब्रिटेन द्वारा नाइजीरिया को स्वतंत्र किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? इसका राइट आंसर होगा फरवरी 1922 में लिए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस लिया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है या मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन छिद्र का अर्थ है आपको समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। परमाणु कक्षक है। परमाणु कक्षक है इसका राइट आंसर होगा वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। प्रोटॉन की संख्या 84 और न्यूक्लियॉन की संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए। आपको प्रोटॉन की संख्या 82 और न्यूक्लियॉन की संख्या 212। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है।
एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट से निकाला जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो गया। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्युमिनियम का रंग श्वेत रंग की एक धातु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस देश के विमान से प्रथम खेप 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? कहता किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अमेरिका देश के विमान 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को, UNHRC को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संयुक्त राज्य अमेरिका से हटाने की घोषणा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बेरोजगारी में शामिल नहीं है। बेरोजगारी शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, रेगुर मिट्टी इस नाम से जानी जाती है। रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी में लावा मैग्मा निर्मित मिट्टी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के दिए जाने का प्रावधान है? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा या मातृभाषा में दिए गए जाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 350 का ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अनुच्छेद 350 ए में राज्य की भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। महाजनपद काल में लिच्छवी बिहार राज्य का अंग था। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, आर्यों का मूल निवास स्थल मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किसका है? आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैक्स मुलर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया मैक्स मुलर द्वारा माना गया है, मत दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1937 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालीम प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा 1937 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है तो कहाँ है? तो कंबोडिया में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट परिसर 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, आपको मैथ और रीजनिंग दिया गया, इसे आप बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो 89 का देखेंगे, राइट आंसर होगा 1700 रुपये। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 है। 19 का राइट आंसर होगा 25%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 है,
इसका राइट आंसर होगा सी 16। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1/6। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। इसका राइट आंसर होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, सेलेक्टेड द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 94 का 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा द मार्बल वाज रोल्ड राउंड ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन है, सेलेक्टेड द करेक्ट इन डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस शी सेड टू मी द चार्लेटेड ऑफ द ब्रेकिंग इनटू द शेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट शी टोल्ड टू मी दैट ए തീർച്ചയായും അക്കാര്യത്തിൽ चार्टेन वर्ड द ब्रेकिंग इनटू द शेप। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प हो जो भला बुरा ना समझता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, अविवेकीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर होगा सर्कुलेटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, पीओ का आवर्त सारणी किस आवर्त समूह में रखा गया है। पीओ को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छठे आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पीओ के आवर्त सारणी के छठे आवर्त समूह ऑक्सीजन के समूह में रखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। इसका राइट आंसर होगा आइसोप्रीन का बहुलक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, सीआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सीआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3s पर पावर 2, 3p पर पावर 6 और 3d पर पावर 5 और 4s पर पावर 1 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका रुक्मिणी बुक प्लेटफॉर्म बुक का सेट प्रैक्टिस 2 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे सेट नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।